धन्यकार जी। फिरोजपुर के इस मंडी मैदान में यहाँ सत्संग का भाव यही, हर कोई जो श्रवण कर रहा है कि ये परमात्मा के ऊपर ही जीवन को आधारित रखना है। ये जगह का जैसे नाम भी है फिरोज, तो अगर हम उसको उस तरह देखें कि फिर हर रोज़ हमने क्या करना है कि ये परमात्मा ही जो पहले एक जीवन में ब्रह्म ज्ञान द्वारा अगर आ गया है तो ये हर दिन ये फिर रोज़ ही रहे, ये कोई कुछ पलों के लिए जीवन में नहीं। और जब ये परमात्मा फिर रोज़ आ जाता है जीवन में तो वाकई ही जैसे रोज़ को इंग्लिश में भी गए गुलाब फूल रोज़, तो वाकई ही जीवन फिर रोज़ अच्छा बन जाता है। एक फूलों के जैसे एक महक देने वाला, एक हर एक तक कोमलता देने वाला, हर एक तक वो महक पहुंचाने वाला। और ऐसा ही जीवन भक्तों का जीवन रहा है कि खुद चाहे कांटे लेकर फिर भी एक दिल में भाव हर एक के परोपकार का ही रहता है कि हर किसी तक फिर भक्तों ने तो यही समझाया कि ये प्यार प्रीत नम्रता सत्कार करुणा दया समदृष्टि ऐसी ही नज़र से देखा कि हर अपने हर कोई प्यारे। तो बात वही कि परमात्मा से भी फिर प्यार ऐसा ही बनता है कि परमात्मा का सब कुछ किया ये परवान ये जीवन में बेहतरी के लिए, और ऐसे ही भावों से भक्तियुक्त होके परमात्मा से प्यार करते हुए अपने जीवन को जीता है। और फिर ये बेगर्ज उल्फत की बात कि कैसे एक कोई नाप तोल में नहीं है प्यार है, ये तो हिसाब के बियॉन्ड, ये हिसाब किताब तो चलो दुनियावी रूप में रहता है। जैसे हम अगर किसी को जानते हैं, किसी से वाकई ही एक दिल से प्यार है, तो कुछ भी उस इंसान को जब हम देते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि इसके बदले इस इंसान ने हमें क्या दिया है क्या नहीं दिया, पर हम अपने प्यार से उसको कोई तोहफे कुछ भी, एक दिल भी करता है कि पूरा दिन अगर एक मैसेज करके कॉल करके भी अगर दूर है इंसान तो वो खैरियत पूछने का भाव कि एक सब कुछ अच्छा है, एक खुश है वो इंसान, तो भाव वही आते हैं कि वाकई ही जिनसे दिल का रिश्ता है तो वो हिसाब किताब के बाहर की बात है। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि उस इंसान ने क्या दिया क्या नहीं, पर हम अपने प्यार से उस इंसान को क्या देना चाह रहे हैं। तो ऐसा ही एक शेर भी जो हर किसी ने सुना होगा कि पत्थर जिवें गुलाब नहीं होंदे कोरे वर्क किताब नहीं होंदे, जेकर लाई यारी सजना फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंदे। तो वो फिर बात यही कि जब यारी एक दिल से दोस्ती है तो फिर कोई ऐसा भाव नहीं होता कि एक चीज़ क्या मिली क्या नहीं, क्या दिया जाए वो इक्वल हो कि जो मिला उसके बराबर ही दिया जाए। नहीं, यहाँ तो प्यार, और प्यार भी किससे? इस परमात्मा से। तो फिर ये हिसाब किताब कैसा कि सिर्फ प्यार इसलिए नहीं कि हम परमात्मा का नाम इसलिए लें क्योंकि परमात्मा ने जीवन में एक घर दे दिया, एक परिवार दे दिया, खुशी दे दी। नहीं, फिर तो परमात्मा जो मर्जी दे, जो मर्जी जीवन से ले, ये प्यार बरकरार हमारी तरफ से परमात्मा के लिए बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा फिर एक वही रूप के अगर कुछ एक वो भाव ऐसा आ जाता है कि कुछ मिला
तो भी एक दिल से वही भाव, वही शुक्राना, वही प्यार प्रेम, और ना मिले तो भी तो भाव ये हमारे हैं, क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है। परमात्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा कौन नाम ले रहा है कौन नहीं। ये हम अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, एक अपनी रूह से जो रिश्ता बनाए बैठे हैं परमात्मा से, उसके लिए ही ये प्यार, ये नाम लिया जा रहा है। वरना तो परमात्मा तो हमारा नाम लिए बिना भी पूर्ण है, और हम परमात्मा के साथ जुड़े या ना जुड़े तो भी परमात्मा को क्या फ़र्क इससे। तो ये बेहतरी, ये तभी संत हमें चेतन करते हैं, युगों युगों से करते आए हैं कि अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल कर लो तो अपनी ही बेहतरी है। एक हम स्वयं का सुधार कर लेंगे। ये आत्मा जो कब से एक पीड़ा में है, इस परमात्मा के साथ जब जुड़ जाएगी तो वाकई ही ये पीड़ा खत्म हो जाएगी। एक दिल से फिर प्रेमा भक्ति की शुरुआत होके ये प्यार ही चहुँ ओर, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में, अपने अंदर बाहर चहुँ ओर भी फील होगा। और यही प्यार जो हर किसी तक भी फिर ये दिल पहुंचाएगा। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि कैसे जीवन में एक अहंकार रूप आए ना, वरना ये अहंकार तो इतना सूक्ष्म होता है कि एक छोटा सा भी अगर ये लग जाता है हमें कि ये चीज़ हम इस तरह कर देंगे तो ही ठीक है, किसी और ने जिस तरह सुझाव भी दिया वैसे करना तो ये एक ठीक नहीं है। और ऐसा करने पे भी अगर रिज़ल्ट में यही आता है कि दूसरे इंसान का एक तरीका वाकई ही